हरियाणा विधानसभा में इस बार का परिसीमन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भारी पड़ने वाला है। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई की सीट को जनरल सीट से रिजर्व सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अलग सीट पर चुनाव लड़के जीतना भी एक बड़ा चैलेंजिंग विषय होने वाला है। नमस्कार साथियों, हरियाणा में परिसीमन की प्रक्रिया पर काफी तेजी से कार्य होने वाला है। परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विधानसभा और लोकसभा के सीमांत क्षेत्रों को चिन्हित करने का कार्य करती है। परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही रिजर्व सीट और सामान्य सीटों के बदलाव के बारे में बताया जाता है। हरियाणा में 2024 का विधानसभा चुनाव हो चुका है, लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है। अब वर्ष 2029 में हरियाणा में दोबारा से विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले ही हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने दोबारा से अपनी कमर कसने का कार्य शुरू किया है और बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर भी कार्य करने का काम किया है। हरियाणा में वर्ष 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन को दोबारा से लागू किया जाएगा, जिसमें हरियाणा की वर्तमान में 90 की जो विधानसभा सीटें हैं उनको बढ़ा करके 126 किया जाएगा, यानी कि 36 नई सीटों को यहां पर बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। वहीं लोकसभा की जहां वर्तमान में हरियाणा में 10 सीटें हैं, उन सीटों को बढ़ाकर भी 14 सीटें किया जाएगा। इस प्रकार हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनाव की तैयारी वर्ष 2024 से ही करना आरंभ कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर कार्य शुरू कर दिया है और उन सीटों का रिकॉर्ड निकालने का कार्य किया है जहां भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव में काफी कम वोट ले पाई या चुनाव में हार गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार की तरह पहली बार की तरह भी शुरुआती दौर में काफी सुस्त नजर आ रही है। वर्ष 2007-8 के समय में जब हरियाणा में कांग्रेस या हुड्डा सरकार थी, उस समय हरियाणा में परिसीमन की प्रक्रिया लागू की गई थी। तब हरियाणा में सबसे ज्यादा जो परिसीमन से प्रभावित इलाके थे उनमें सिरसा, हिसार और अहिरवाल यानी कि गुड़गांव, इसके अलावा चरखी दादरी के समेत बात करें तो कुछ अहिरवाल जहां पर अहिर वोटों की संख्या काफी ज्यादा है, जिनमें रेवाड़ी जैसे जिले भी शामिल हैं, उन इलाकों में काफी बड़े बदलाव देखे गए थे और परिसीमन से वे सीट सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी जिन सीटों पर उस समय लग रहा था कि यहां पर काफी रोचक मुकाबला हो सकता है। और वर्ष 2007-8 के परिसीमन में इन सीटों में कई सीट अलग इलाकों को आपस में जोड़ने का काम कर दिया, यानी कि कई ऐसी सीटें थी जिनका जिला तो दूसरा था और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दूसरे विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में उन सीटों को शामिल कर दिया गया। तब कई लेटर विभाग के पास पहुंचे थे कि इन सीटों में बदलाव करके दोबारा से इन्हें ठीक किया जाए, क्योंकि इन्हें अपने कार्य करवाने के लिए तो इस विधानसभा में जाना पड़ता है और असल में इनका जिला ये लगता है। तो कई प्रकार ऐसी चीजें थी जिसके कारण क्षेत्र के विकास में भी रुकावटें देखी गई थी। लेकिन अब दोबारा से हरियाणा में परिसीमन होने जा रहा है और इस बार संभावना नजर आ रही है कि हुड्डा और सैलजा जो अपने गढ़ जिन इलाकों को समझते हैं, उन गढ़ों में बड़ी तब्दीली इस बार हरियाणा में देखी जा सकती है, जहां बड़े बदलाव होंगे। और इस परिसीमन में खासतौर पर रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात के इलाकों में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, जहां बीजेपी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी विधानसभा के चुनाव में। इन सीटों के अलावा कुछ विधानसभा सीटें भी हैं जिनमें बड़ा बदलाव यानी कि बड़ा बदलाव देखा जा सकता है और जिनके कुछ इलाकों को अलग विधानसभाओं में जोड़ा जा सकता है, जिनमें कालावाली, गढ़ी सांपला किलोई, इसके अलावा उकलाना, कलानौर, शाहबाद और बहादुरगढ़ विधानसभा की टारगेट सीटें हैं जो इस क्षेत्र के परिसीमन में बदलाव में आ सकती हैं।
कालांवाली की सीट को के कई इलाकों को अलग विधानसभा सीटों में जोड़ा जा सकता है। गढ़ी सापला किलोई, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नेता अपने गढ़ के रूप में देखते हैं और हर बार यहीं से चुनाव लड़ते हैं, उनकी सीट को जनरल सीट से रिजर्व सीट में बदला जा सकता है। यह भी एक बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। इसके अलावा कलानौर की सीट को जनरल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि पहले रिजर्व सीट थी, जहां से कांग्रेस की शकुंतला खटक वर्तमान में विधायक हैं। इन दोनों सीटों में यह बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा शाहबाद सीट के कई इलाकों को और इलाकों में जोड़ा जा सकता है। वहीं बहादुरगढ़ सीट के भी कई आउटर इलाके जो कि अन्य विधानसभाओं से कनेक्ट है, उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जोड़ा जा सकता है। वर्ष 2024 के चुनाव की बात करें तो 90 में से 17 रिजर्व सीटों पर चुनाव हुआ था। उन 17 में से 10 से 12 रिजर्व सीटों को इस बार जर्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है और कई जर्नल की जो सीटें हैं उन्हें इस बार रिजर्व सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बार का परिसीमन हरियाणा 2029 के जो चुनाव से पहले होने वाला है, वो हरियाणा में काफी कुछ बदलाव लेकर आने वाला है और संभावना जताई जा रही है। इस बार कई बड़े जो कि विपक्षी पार्टियों के नेता जो अपने गढ़ के रूप में कई इलाकों को लेते हैं, उनके गढ़ भी इस बार खतरे में नजर आ रहे हैं। और बीजेपी ने ग्राउंड लेवल की उन रिपोर्ट्स को निकालने का काम किया है, जो इस बार आने वाले चुनाव में जो उन्हें अपनी खामियां नजर आई, वो खामियों में सुधार करने का भी कार्य लगातार कर रहे हैं। तो इस बार परिसीमन में आपकी अपनी क्या राय है? क्या हुड्डा की जनरल सीट को रिजर्व सीट में चेंज किया जा सकता है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगला चुनाव कलानौर क्षेत्र से लड़ने वाले हैं? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।